मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आवो मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो, मुझे मेरे कान्हा की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे मेरे कान्हा की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आवो मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, ओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो, मुझे मेरे मोहन की दुल्हन बना दो, मुझे मेरी मोहन की दुल्हन बना दो। मैं पर ऐसा ना बरूं जो जन्मे और मर जाए, मैं तो परूं मेरे श्याम को मेरी चूड़ी अमर हुई जाए। ऐसा बरूं दूल्हा ऐसी पहरू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहरू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा बरूं दूल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा बरूं दूल्हा जो कबहू न रूठे। ऐसी पहरू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा बरू दूल्हा जो कबहू न रूठे। ऐसी पहर चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनु चूड़ी जो कबहू न टूटे, अरे ऐसा बरू दूल्हा जो कबहू न रूठे, जो कबहू न रूठे। अब अटल सुहागन की बिंदिया लगा दो, चले सुहागन की बिंदिया लगा दो, बोलो संत समाज की। अटल सुहागन की बिंदिया लगा दो, चले सुहागन की बिंदिया लगा दो, मुझे मेरे मोहन की दुल्हन बना दो, मुझे मेरे कान्हा की दुल्हन बना दो, मुझे मेरे प्यारे की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीन्ही सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई। अब सतगुरु को बुला के हथले बातों करा दो, सतगुरु को बुला के हथलेवा तो करा दो, सतगुरु को बुला के हथले बातों करा दो, मुझे मेरे मोहन की दुल्हन बना दो, मुझे मेरे मोहन की दुल्हन बना दो, मुझे मेरे कान्हा की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन। देवी रुक्मिणी जी कहती हैं, बहनों मेरे हाथों में मेहंदी रचाओ और उस दुष्ट के नाम की न मेरे कृष्ण के नाम की मेहंदी रचा दो। बेटा बैठ जाओ, तुम लोग ये बच्चे खड़े बैठ जाएं, सभी बैठ जाओ। आज रुक्मिणी जी ने एक पत्र लिख करके एक ब्राह्मण देवता को दिया है।
और कहा है विप्रदेव, दिज देव तुम्हारी बेटी हूं, मेरा सती तो रख लीजिएगा। ईश्वर ने तनवर दिया हमें, अब आप कृष्ण वर दीजिएगा। ब्राह्मण देवता को भेजा है। ब्राह्मण देवता आए द्वारिका में। श्री सुखदेव बाबा कहते हैं, रात्रि व्यतीत होने के बाद प्रातः काल जब ब्राह्मण देवता चलने लगे तो भगवान नारायण ने आदेश दिया, सारथी को चंदन आरूढ़ होकर के रथ सजाया गया और रथ में विराजमान होकर के महाराज जी चले। ब्राह्मण देवता को साथ में लेकर के एक ओर से सुपाल बारात लेके आ रहा है, दूजी और हमारे बिहारी जी देवी रुक्मिणी को लाने के लिए जा रहे हैं। नगर के बाहर एक वाटिका में प्रतीक्षा कर रहे हैं। एवं बद्धा प्रतीक्षत्या गोविंदागमनम नृपा, कब रुक्मिणी आवे प्रतीक्षा में है महाराज। और तब तक ब्राह्मण देवता ने जाकर के रुक्मिणी जी को बताया कि देवी तुम्हारे जीवन आधार तुम्हारे नगर के बाहर वाटिका में विराजे हैं, आ चुके हैं। उसी समय रुक्मिणी की मैया ने इन्हें गिरजा पूजन के लिए उस वाटिका में भेजा है जहां पर देवी रुक्मिणी माता गिरिजा का पूजन करेंगी और यहीं बिहारी जी विराजे हैं। रुक्मिणी जी ने मैया गिरिजा का पूजन किया और गिरिजा पूजन करके जैसे ही बाहर को निकली मंदिर के, प्राप्त श्रुत्वा सुधित रुद्राह पे छड़ो सुतो, जब ही बाहर को निकली भगवान श्याम ने अपना हाथ बढ़ाया, देवी रुक्मिणी का हाथ थाम लिया और रथ पर विराजमान हो गए। महाराज रथ चलने लगा, सारथी को संकेत किया, चले सारथी। सारथी रथ लेकर के चल पड़ा। एक और जरासंध, दंतवक्र, शिशुपाल, ये सब बाराती बनकर आ रहे हैं। शिशुपाल दूल्हा बन के आ रहा है। ये शिशुपाल है कौन? तो आपको हमने 3 जन्म राक्षस योनि में जाने के लिए कथा सुनाई थी, जय और विजय की। ये जय और विजय पहले जन्म में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप, दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र हैं। बिहारी जी लेकर के जा रहे हैं। रुक्म को किसी ने बताया कि जिस बहन का विवाह तुम करने जा रहे हो वो तो लेके श्याम गया, द्वारिका का राजा वो कृष्ण ले गया। आज महाराज रुक्म ने सेना सजाई, शिशुपाल को भी आवाज दे दी, जरासंध भी साथ में है। ये सारे के सारे अनुयायी एक साथ मिलकर के चल पड़े। तब तक बलराम दादा अपनी सेना लिए चले आ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहां युद्ध होना। दाऊ भैया अपनी सेना को लेकर के आ गए। अब प्रारंभ हो गया युद्ध। देवी रुक्मिणी कहती हैं, नाथ आप ऐसा करो, हमारा वध कर दो। जब आप हमारा वध कर देंगे तो सारी लड़ाई समाप्त हो जाएगी, क्योंकि युद्ध तो हमारे लिए हो रहा है। भगवान श्याम कहते हैं, देवी प्रत्येक लीला को करने के लिए हमें कोई न कोई बहाना तो बनाना पड़ेगा, और इस लीला में तो बहाने में तुम हो। अगर तुम्हारा वध हो जाएगा तो फिर लीला यही विराम ले लेगी। इसी युद्ध में भगवान ने रुक्मिणी के भाई रुक्म को मारना चाहा। रुक्मिणी जी ने अपने भाई के प्राणों की भिक्षा मांगी, मारा नहीं, पर रुक्म को बांध लिया, रथ में घसीटते चले जा रहे हैं। तब तक बलराम दादा सब सेना का संहार करके आए, आगे मिले। बलराम दादा ने पूछा, है कन्हैया रथ में बांध करके से लाए हो? श्याम ने कहा, दाऊ भैया ये रुक्मिणी का भाई है। बलराम दादा कहते हैं, बड़े उत्पाती हो तुम, ये रुक्मिणी का भाई है। ये कह दिया, अरे एक बार ये कह देते कब तो रिश्तेदार बन गया तुम्हारा, सीधे से क्यों नहीं कहते तुम्हारा साला है। और साले की पहली मुलाकात है तुम्हारी, साले और बहनोई की पहली मुलाकात, पहले मिलन में ऐसे रिश्ता निभा रहे हो। साले को रथ में बांध कर घसीटते ले जा रहे हो।
आज जब तुम ये रिश्ता इसे निभाओगे तो कल को अपने बच्चों को ब्याहने कहां जाओगे? लोग कहेंगे